खाने की वार से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हुक्मरानों को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे भारत से बात हो, कैसे खाने पीने का इंतजाम हो, कैसे पानी मिल पाए। अलग अलग मुद्दों को लेकर पाकिस्तान का जो वैश्विक रोना गाना है वो शुरू हो चुका है और उसको भी लेकर बिलावल भुट्टो जो कॉपी करते करते हमारी कॉपी कर रहे थे शहबाज शरीफ की, कैसे हमारे जो अलग चेहरे हैं विपक्ष के वो भी साथ जुड़ गए हैं, वो भी विदेशों में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल रहा। वो वाला एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश शहबाज शरीफ ने की, लेकिन वो पैटर्न हिट नहीं हो पाया क्योंकि बेअकल बिलावल भुट्टो ने वहां जाकर ऐसी बात कर दी कि वहां के पत्रकारों ने, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इस बार भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने में हमें कुछ नहीं करना पड़ा, विदेशी पत्रकार ने जमकर क्लास लगाई और कैसे जग हसाई हुई है, कैसे बेइज्जती पाकिस्तान की लगातार हो रही है दुनिया भर में गुहार लगाने के बाद। अब ये आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तो समय समय पर खुद को एक्सपोज कर देता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का टाइम आउट हो गया, पूरे दुनिया से वो अब मदद मांग रहा है कि भारत से बात करा दो, पानी दिला दो, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए डिटेल जरा आपको देते हैं क्या हालात हैं इस वक्त। आप समझिए पाकिस्तान में देखिए खाना इतना महंगा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो उनके लिए एक खाने की ये जो प्लेट आप यहाँ देख रहे हैं बहुत महंगी है। दूसरी चीज पानी खत्म हो रहा है, भारत ने तो बंद कर दिया, भारत कह रहा है हम नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो, हम कोई फैसला अपना नहीं बदलने वाले, आप दुनिया भर से गुहार लगा लो। वैश्विक मंच पर जमकर बेइज्जती हो रही है, जहां जहां इनके नेता जा रहे हैं वहां वहां इन्हें आईना दिखाया जा रहा है। कैसे आईना दिखाया गया बुधवार को वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लीडरशिप इनकी पूरी तरह से फेल है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही है, सिर्फ बातों वाली लीडरशिप है, क्योंकि मुनीर की बातों में चलना है, शहबाज की बातों में चलना है, आवाम खुद कंफ्यूज है और ये नेता भी कंफ्यूज है। अभी हालात ऐसे हैं कि आज़ादी की मांग उठने लगी है पाकिस्तान में, अलग अलग जगहों पर, सिंध में आज़ादी की मांग हो रही है, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग हो रही है, पंजाब अलग थलग पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि हम तो इनको जानते ही नहीं, हमारे इनसे कोई रिश्ता नहीं, अगर भारत आया तो हम साथ भारत का देंगे। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं पाकिस्तान की। लेकिन कैसे बेइज्जती हो रही है, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने कोशिश क्या की कि वो भारत को फॉलो करेगा, भारत की तरह उनके नेता जाएंगे और पूरी दुनिया में बताएंगे कि कैसे वो सफल हुए। लेकिन उतना आईक्यू भी तो चाहिए होता है नेताओं को, उतना आईक्यू भी तो चाहिए कि आप जाएं वहां पर और अपनी बात रखें, सबूत रखें। लेकिन जब हाथ खाली हैं तो कहां से कुछ कर पाएंगे बिलावल भुट्टो? हुआ ऐसा ही कुछ, जरा क्या हुआ आपको बता देते हैं। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो गया है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान के जो नेता देखिए वो तो बाज नहीं आ रहे। अमेरिका में बिलावल ने भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, विक्टिम कार्ड भी खेल रहे थे और इस्लामिक कार्ड भी खेल रहे थे। कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों को आतंकी माना जा रहा है। भुट्टो का यह बयान आया, भारत इजराइल की राह पर चल रहा है, भुट्टो ये भी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं भुट्टो कि एक तरह से भारत इस्लामिक आतंकवाद की राह पर चला, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही। अब भुट्टो ने यह प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इस पर पत्रकार ने बेनकाब कर दिया। मुस्लिम पत्रकार के सवाल पर भुट्टो की बोलती बंद हो गई और भुट्टो की किरकिरी वाला वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। इनके नेताओं को तो वायरल होने की आदत है इस तरह के मामले में, जहां इनकी जो गलती है या इनका जो झूठ ये परोस रहे हैं वो जग जाहिर हो जाता है, जग हसाई हो जाती है। सुनिए जरा पत्रकार ने कैसे आईना दिखाया है, जरा सुनवा रहे हैं आप। Recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides. And as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. देखिए पत्रकार ने कह दिया कि जो ब्रीफिंग कर रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो खुद मुस्लिम ऑफिसर्स थे, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पत्रकार ने तो एक्सपोज कर दिया बिलावल भुट्टो को और इसी पर ओवैसी भी कर रहे हैं कि थोड़ा आत्मचिंतन करिए, थोड़ा समझिए कि आपके साथ भी क्या हुआ है, याद करिए जरा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा इस पर। और हमने उनको तमाम वाक़यात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असम्बली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाक़या हो, गुजरात में, दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ, तो ये तमाम बातें हमने उनको बताए। और हमने उनको ये बताया कि TRF रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया 22 अप्रैल को नहीं पैदा हुआ। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए।
पानी और खाने की वार से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हुक्मरानों को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे भारत से बात हो, कैसे खाने पीने का इंतजाम हो, कैसे पानी मिल पाए। अलग अलग मुद्दों को लेकर पाकिस्तान का जो वैश्विक रोना गाना है वो शुरू हो चुका है और उसको भी लेकर बिलावल भुट्टो जो कॉपी करते करते हमारी कॉपी कर रहे थे शहबाज शरीफ की कैसे हमारे जो अलग चेहरे हैं विपक्ष के वो भी साथ जुड़ गए हैं, वो भी विदेशों में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल रहा। वो वाला एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश शहबाज शरीफ ने की, लेकिन वो पैटर्न हिट नहीं हो पाया क्योंकि बेअकल बिलावल भुट्टो ने वहां जाकर ऐसी बात कर दी कि वहां के पत्रकारों ने हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इस बार भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने में हमें कुछ नहीं करना पड़ा। विदेशी पत्रकार ने जमकर क्लास लगाई और कैसे जग हसाई हुई है, कैसे बेइज्जती पाकिस्तान की लगातार हो रही है दुनिया भर में गुहार लगाने के बाद। अब ये आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तो समय समय पर खुद को एक्सपोज कर देता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का टाइम आउट हो गया, पूरी दुनिया से वो अब मदद मांग रहा है कि भारत से बात करा दो, पानी दिला दो, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए डिटेल जरा आपको देते हैं क्या हालात है इस वक्त। आप समझिए पाकिस्तान में देखिए खाना इतना महंगा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो उनके लिए एक खाने की ये जो प्लेट आप यहाँ देख रहे हैं बहुत महंगी है। दूसरी चीज पानी खत्म हो रहा है, भारत ने तो बंद कर दिया। भारत कह रहा है हम नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो, हम कोई फैसला अपना नहीं बदलने वाले, आप दुनिया भर से गुहार लगा लो। वैश्विक मंच पर जमकर बेइज्जती हो रही है, जहां जहां इनके नेता जा रहे हैं वहां वहां इन्हें आईना दिखाया जा रहा है। कैसे आईना दिखाया गया बुधवार को वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लीडरशिप इनकी पूरी तरह से फेल है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही है, सिर्फ बातों वाली लीडरशिप है क्योंकि मुनीर की बातों में चलना है, शहबाज की बातों में चलना है। आवाम खुद कंफ्यूज है और ये नेता भी कंफ्यूज है। अभी हालात ऐसे हैं कि आज़ादी की मांग उठने लगी है पाकिस्तान में। अलग अलग जगहों पर सिंध में आज़ादी की मांग हो रही है, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग हो रही है, पंजाब अलग थलग पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि हम तो इनको जानते ही नहीं, हमारे इनसे कोई रिश्ता नहीं, अगर भारत आया तो हम साथ भारत का देंगे। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं पाकिस्तान की। लेकिन कैसे बेइज्जती हो रही है? सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने कोशिश क्या की कि वो भारत को फॉलो करेगा, भारत की तरह उनके नेता जाएंगे और पूरी दुनिया में बताएंगे कि कैसे वो सफल हुए। लेकिन उतना आईक्यू भी तो चाहिए होता है नेताओं को, उतना आईक्यू भी तो चाहिए कि आप जाएं वहां पर और अपनी बात रखें, सबूत रखें। लेकिन जब हाथ खाली हैं तो कहां से कुछ कर पाएंगे? बिलावल भुट्टो हुआ ऐसा ही कुछ। जरा क्या हुआ आपको बता देते हैं। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो गया है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान के जो नेता देखिए वो तो बाज नहीं आ रहे। अमेरिका में बिलावल ने भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा? विक्टिम कार्ड भी खेल रहे थे और इस्लामिक कार्ड भी खेल रहे थे। कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों को आतंकी माना जा रहा है। भुट्टो का यह बयान आया, भारत इजराइल की राह पर चल रहा है, भुट्टो ये भी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं भुट्टो कि एक तरह से भारत इस्लामिक आतंकवाद की राह पर चला, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जानी। अब भुट्टो ने प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इस पर पत्रकार ने बेनकाब कर दिया। मुस्लिम पत्रकार के सवाल पर भुट्टो की बोलती बंद हो गई और भुट्टो की किरकिरी वाला वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। इनके नेताओं को तो वायरल होने की आदत है इस तरह के मामले में, जहां इनकी जो गलती है या इनका जो झूठ ये परोस रहे हैं वो जग जाहिर हो जाता है, जग हसाई हो जाती है। सुनिए जरा पत्रकार ने कैसे आईना दिखाया है, जरा सुनवा रहे हैं आप। Recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. देखिए पत्रकार ने कह दिया कि जो ब्रीफिंग कर रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो खुद मुस्लिम ऑफिसर्स थे। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पत्रकार ने तो एक्सपोज कर दिया बिलावल भुट्टो को और इसी पर ओवैसी भी कर रहे हैं कि थोड़ा आत्मचिंतन करिए, थोड़ा समझिए कि आपके साथ भी क्या हुआ है, याद करिए जरा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा इस पर। और हमने उनको तमाम वाकयात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असेंबली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाकया हो, गुजरात में दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ, तो ये तमाम बातें हमने उनको बताए और हमने उनको ये बताया कि TRF रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया 22 अप्रैल को नहीं पैदा हुआ। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है
और इनको आप देखिए